मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विभाजकता के नियम से संबंधित चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी संख्या इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। नियमों के आधार पर हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं 2 से विभाजकता। 2 से कोई संख्या पूरी कब भाग होगी? जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से होगा तो उसे पूरी भाग हो जाएगी। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 से भाग के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 5 से पूरी भाग हो जाएगी। 10 से विभाजकता के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे इकाई का अंक 2 से विभाजकता के लिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो सकता है तो 2 से भाग होगी। 5 से भाग के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से वो भाग होगी। और 10 से विभाजकता के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए तो वह संख्या 10 से पूरी भाग हो जाएगी। 3 से भाग के लिए अंकों का योग 3 का गुणज हो, अर्थात उस संख्या के सारे अंक जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद यदि 3 के पहाड़े में वो संख्या आ जाती है तो वह 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 9 के लिए भी अंकों का योग क्या हो? 9 का गुणज हो। ये भी उसी प्रकार है कि अंकों का जोड़ करना है, गुणज। अंकों का जोड़ करना है, यदि वो 9 के पहाड़े में आ गया तो वो 9 से पूरी भाग हो जाएगी। अभी ये सारे नियम बताने के बाद संख्याओं पर ये संक्रियाएं हम करके देखेंगे। ठीक है। 6 से विभाजकता के लिए वो 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी, अर्थात ये नियम भी उस पर लागू होना चाहिए और ये वाला भी, 2 वाला भी और 3 वाला भी। की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए और अंकों का जोड़ 3 का एक गुणज होना चाहिए। ठीक है। 4 से विभाजकता के लिए संख्या का इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होनी, 4 से विभाजित हो। ठीक है। अर्थात इकाई और दहाई का अंक ही लेना है, 2 अंक लेने हैं हमें, वो दोनों 4 से पूरी भाग होंगे तो 4 से संख्या विभाजित होगी। और 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों के अंक उठाने हैं। तीनों के अंक उठाने के बाद जो संख्या बनेगी वो संख्या यदि 8 से पूरी भाग हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है। 11 से विभाजकता के लिए एक अंक छोड़कर हमें संख्याएं जोड़नी है। एक अंक छोड़कर हमें संख्याएं जोड़ के संख्या बनानी है और जो छोटे हुए अंक हैं फिर उनको जोड़ना है। फिर दोनों की यदि घटा 11 का एक गुणज होगी या 0 होगी तो 11 से पूरी भाग हो जाएगी। और 7 के लिए सीधा सा है कि कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट होती है, 6 बार का मतलब जैसे 5, 5, 5, 5, 5, 5, ये 6 बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 7 से पूरी भाग हो जाएगी। 6 बार, एक भी 6 बार आ रहा है तो 1, 1, 1, 1 तो 7 से वो पूरी भाग हो जाएगी। इसका नियम अभी हमें इतना ही देखना है। ठीक है। अब कोई संख्या ले लेते हैं और उन पे संक्रियाएं करके देखेंगे। ये कुछ संख्याएं ले ली हैं, इन पे करके देखेंगे हम। सबसे पहले ये वाली संख्या, इसमें देखें क्या है, 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग के लिए इकाई का अंक क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए तो ये 2 से भाग नहीं होगी, 2 से तो नहीं होगी ये। 5 से इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भाग नहीं होगी। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 10 से भी नहीं होगी। 3 के लिए अंकों का जोड़ अर्थात इनका जोड़ करना है। 3 + 7 + 9 + 1 + 1 कितना आ गया? 10 और 9 19, 19 और 2 21। 21 3 का एक गुणज है तो यह 3 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार 9 के लिए जोड़ क्या है? 21 आया है, 21 9 के पहाड़े में नहीं आता तो यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है। 6 के लिए 3 से होनी चाहिए, 2 से भी। 3 से तो ये संख्या पूरी विभाजित है, लेकिन 2 से नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है।
4 के लिए इकाई व दहाई ये दोनों को उठाना है 11। क्या 11 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? नहीं होता, तो संख्या भी भाग नहीं होगी। और जो संख्या 4 से भाग नहीं होगी वो 8 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, ये तो देखना है। आगे 11 से लिए एक एक अंक छोड़ देते हैं हम संख्याओं का और एक एक अंक लेते हैं। देखो ये हमने ले लिया और ये अलग से 2 अंक बच गए। 1 और 9 10 और 3 13 आ गया और दूसरा 7 और 1 8। 13 में से 8 गए, क्या बच गया? 5। 5 11 का गुणज नहीं है, ना ही शून्य है, तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। ठीक है, 7 के लिए तो हमने अलग से ही रखा था। ये संख्या देखते हैं। इकाई का अंक 6 है, 6 इसमें से है तो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 चाहिए, 0 या 5 नहीं है तो 5 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। 10 के लिए 0 चाहिए, 0 नहीं है तो नहीं होगी भाग। 3 के लिए अंकों का जोड़ 8 जमा 6 जमा 7 जमा 6, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 आ गया। 27 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, 9 के लिए इनका जोड़ 27 आया है तो 27 9 के पहाड़े में आता है, यह संख्या 9 से ही पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 6 के लिए 2 से और 3 से भाग होनी चाहिए, ये संख्या 2 से ही पूरी पूरी भाग हो रही है, 3 से ही पूरी पूरी भाग हो रही है, तो यह 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 4 के लिए इकाई बताइए, ये दोनों आप उठाने हैं। 76 को 4 से भाग देके देखेंगे, 4 एकम 4 3 6 4 में 36 पूरी पूरी भाग हो गई है, तो यह संख्या ये पूरी बड़ी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 8 के लिए तीनों उठाने हैं, क्या? 676 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा दहाई इकाई। ठीक है, 8 से करके देखें कितना आ जाएगा? 8 64, क्या बच गया? 3 6 8 चुके 32। यदि 3 अंक पीछे वाले 3 अंक सैकड़ा दहाई इकाई के अंक यदि 8 से भाग नहीं हो रहे हैं तो संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये देखना है। 11 के लिए एक के बाद एक अंक छोड़ देना, 6 और 6 12 और 8 और 7 कितने हो गए? 15 है। 15 में से 12 गए, 3 बचा है, वो भी 11 गुणज नहीं है, ना ही शून्य है। ठीक है, तो 11 से नहीं होगी। अब ये संख्या देख लेते हैं, 42,350 क्या 2 से भाग हो जाएगी? इकाई का अंक शून्य है, 2 से भाग हो जाएगी। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, 0 है इकाई का अंक तो भाग हो जाएगी। 10 के लिए शून्य होना चाहिए, शून्य ही है, भाग हो जाएगी। 3 के लिए अंकों का जोड़ 4 जमा 2 जमा 3 जमा 5, 5 और 3 8 और 10 और 4 14 है। 14 है और 14 3 के पाड़े में नहीं आता तो यह 3 से भाग नहीं होगी। 9 के लिए भी नहीं होगी, 9 के पाड़े में 14 नहीं आता। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए, 2 से तो भाग होती है, ये 3 से भाग नहीं होती है, तो यह 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 4 के लिए दोनों 50 को 4 से भाग देके देखेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। 4 से नहीं हुई तो 8 से भी नहीं होगी, क्योंकि 8 में 3 अंक लेने हैं। ठीक है ना। अब 11 के लिए एक अंक छोड़ के देखो, ये एक अंक ये छोड़ के, एक अंक ये छोड़ के, यहाँ इनका जोड़ किया 0 और 3 3 3 और 4 7 और 5 और 2 7, 7 में से 7 रहे, क्या बच गया? 0 बच गया। 0 बच गया तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। या तो 0 बचना चाहिए, या 11 या 22 या 33, इस प्रकार हमारे पास वो संख्या बचनी चाहिए। ठीक है, और 7 के लिए तो हमारा यही है। तो ये विभाजकता के नियम से संबंधित प्रश्न थे, ये आगे बहुत काम आएंगे आपके इस जेएनवी की तैयारी के लिए ही नहीं है, आपकी सिलेबस के लिए भी, और आप आगे जिस भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनसे संबंधित और प्रश्न करने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।